तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी सवाल आपको अगर दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसका जवाब ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि जो लोग कन्फ्यूज हैं उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का टॉपिक है कि 1 या 1.5 महीने में रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग 2-2 3-3 घंटे पढ़ाई करते रहते हैं और बोलते हैं कि इतना पढ़ते थे फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो आप कहाँ पे मिस्टेक करते हैं? तेज़ तरार लड़के कम पढ़ के भी निकाल लेते हैं 2 या 3 घंटे। आपका मेन मिस्टेक कहाँ पे, इस पे हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए, आपको पता है कि एनटीपीसी यहाँ पे 28 दिसंबर से 31 मार्च तक आपको एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका ग्रुप डी अप्रैल में है। यानी आप बोल सकते हैं एनटीपीसी वालों को कि यहाँ पे 1 या 1.5 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो भैया 1 या 1.5 महीने में कैसे तैयारी करें? रेलवे ने तो अनाउंस कर दिया है, आगे नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें? देखिए, सबसे पहले करंट अफेयर से भी सवाल तो पूछे जाते हैं, आपको पता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर से भी सवाल पूछे जाते हैं, जनवरी से लेकर के नवंबर तक देख लीजिएगा। अब आप कहिएगा कि ये तो हमको भी पता है, जनवरी से नवंबर तक देख लेंगे। चलिए भैया, अब देखिए इसमें करना क्या है कि इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही देखना है। वैसे आप 8 महीने तक का करंट अफेयर देखिएगा तो आपको बहुत सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे, 5000, 6000, 7000 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन वैसा आपको नहीं करना है। आपको मेन आपको खुद देखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको कवर करना है, ठीक है। क्योंकि और भी सब्जेक्ट हैं। अब जीके पे आते हैं। जीके में रिवीजन आपको करना है, ठीक है। रिवीजन करना है, नई नई चीज़ों पे कम फोकस करना है। ध्यान दीजिएगा, आपने लगभग 1.5 या 2 साल पहले ये अप्लाई किया है तो आपने कुछ तो पढ़ा होगा पहले से। तो जितने भी पढ़े हैं, जितने भी नोट्स बना के रखे हैं, उस नोट्स को सरसरी निगाह से पूरा का पूरा एक बार देख लीजिए। नोट्स बनाना वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी सब्जेक्ट के लिए। बहुत लोग बोलते हैं कि जीके के लिए कौन नोट्स बनाता है, हम लोग तो बुक से ही पढ़ लेते हैं। बताइए, बुक में से आप पढ़ लिए, ठीक है, आपके पास बहुत सारे जीके के बुक है, कभी इस पुस्तक से पढ़ लिए, कभी उस पुस्तक से पढ़ लिए, उसको फिर पुस्तक को पढ़ के रख दिए उस दिखारे पे, उसको पढ़ के उस दिखारे पे। और इंसान का जो दिमाग होता है दोस्तों, वो क्या करता है कि कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद आपको याद तो हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं कि अगर आप दूसरी बार उसको रिविज़न नहीं करेंगे तो 8 दिन के अंदर में वो भूल भी जाता है, 10 दिन में भूल जाता है। आपको लगेगा कि नहीं भूलेगा, लेकिन भूल जाएगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो किसी भी चीज़ को रिवाइज करना पड़ता है। उसी को 2-3 बार अगर आप देख लेंगे, जैसे आज पढ़ लिए, हफ्ते भर के बाद फिर उसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार, और 2-3 बार करते करते वो कंठस्थ हो जाएगा। लेकिन एक बार में सोचिएगा कि पूरी तरह याद हो जाए, इम्पॉसिबल है दोस्तों। नई चीज़ याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि नोट्स बना लिया जाता है। नोट्स में अगर आप लिखे रहेंगे तो उस कॉपी को दोबारा उठा करके आप फिर से पढ़ेंगे। भाई कॉपी है तो पढ़ेंगे ही दोबारा। बुक का क्या है, आज आपने खरीद लिया पढ़ने के लिए, पसंद नहीं आया उसको फेंक दिया, नया बुक खरीद लिया, तो उसमें जो पढ़ा था वो तो आप रिवीजन किए नहीं, उसको फेंक दिए, तो वो तो भूल ही जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो नोट्स अगर है तो उसको देख लीजिए, ठीक है। नोट्स को एक बार देख लीजिए। और ये हो गया जीके का। और अगर नोट्स नहीं है तो मेन टॉपिक कुछ कवर कीजिए। अब तो लास्ट चल रहा है नोट्स, अब दिक्कत है, नोट्स बनाने में ही टाइम लग जाएगा। तो अब बनाइए मत, उसी में अपना ऐसे हेडलाइन दे करके जो भी इंपॉर्टेंट सवाल लगे वो आप कवर कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया जीके का। मैथ में क्या है दोस्तों कि मैथ में आपको, मैथ ऐसा चीज़ है कि इसका बेस होता है फॉर्मूला। तो एक तो आपके पास कॉपी रहना ही चाहिए जिसमें मैथ के जितने भी टॉपिक है सबसे रिलेटेड फार्मूला वहाँ पे होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। एग्जाम से 2 दिन 1 दिन पहले आप टोटल फार्मूला देख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, अलजेब्रा का, ट्रिगोनोमेट्री का, यहाँ पे अंकगणित का, सबका एक बार फार्मूला देख लेंगे तो दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो दिमाग में बैठ जाता है तो उससे रिलेटेड सवाल फटाफट बनने लगते हैं। जो दोस्तों यहाँ पे नोट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लोग समझ नहीं पाते हैं। जितने भी तेज़ तरार बच्चे हैं आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, जितने भी तेज़ तरार हैं उनके पास एक नोट्स जरूर रहता है। वो दिखाते नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन नोट्स रखते हैं, ठीक है। तो मैथ में क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग से अंकगणित से जितने भी फार्मूला हैं, पहले क्या करना है कि जितने फार्मूला हैं सब फार्मूला को एक बार रट लेना है, ठीक है। सबको देख लेना है ताकि आपके दिमाग में ताज़ा हो जाए, ठीक है। ताज़ा हो जाए आपके दिमाग में, ये ज़रूरी है। जब ताज़ा हो जाएगा तो फिर आप बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बनाना शुरू कर दीजिए मैथ को, और स्टार्टिंग से लेकर के डेली एक टॉपिक को कवर कीजिए। क्योंकि देखिए समय कम है, आप उसी चीज़ को कवर कीजिए जो पहले से बना चुके हैं। मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको नई चीज़ें पढ़ने के लिए नहीं बता रहा हूँ, टाइम उतना तो है नहीं। आप नई चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर पुरानी चीज़ों को कब समय देंगे।
ये भी सवाल है। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी बेहद ज़रूरी है। नई चीज़ों थोड़ी बहुत पकड़ सकते हैं, करेंट अफेयर ही काफ़ी है। करेंट अफेयर इतना है कि अब उसके बाद जो चीज़ें पढ़ा, अब जैसे आपको चक्रवृद्धि ब्याज है तो वो आप पहले से बनाए हुए हैं, तो उसी को रिवाइज करते रहिए। केवल रिवाइज करना है, छूट गया है जो कोविड में कोरोना में छूटा हुआ है उसको रिवाइज कीजिएगा। दिमाग ऐसा चीज़ है कि ताज़ा कर देगा आपको, ठीक है। रीजनिंग है, रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग का हम भी वीडियो अपलोड करते हैं, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और रीजनिंग आपको, रीजनिंग तो प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना ज़्यादा बनाइएगा, तर्क शक्ति उसका नाम ही है, तर्क शक्ति होता है। तर्क का मतलब ये होता है कि आपके ब्रेन को देखा जाता है कितना ब्रेन को अपने चला सकते हैं, ये होता है रीजनिंग। तो एनालॉजी वगैरह बहुत सारे यहाँ पे ब्लड रिलेशन का, तो सबको पारी पारी एक बार देख लीजिए। और जो पढ़े हैं, क्योंकि नया चीज़ पढ़ने लगिएगा 15-15 दिन यही ले लेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इनपुट आपको नहीं पता है, सिलोजिज्म नहीं पता, उसको पता करने में ही 15-20 दिन लग जाएगा आपको। साइकिल चलाना एक साधारण आदमी सीखता है तो 15 दिन लग जाता है साइकिल चलाने में, ठीक है, बढ़िया से भीड़ भाड़ में चलाने में। वैसे सीखने वाले 2 दिन में सीख जाएंगे, लेकिन भीड़ में नहीं चला पाएंगे। तो बात वही है कि यहाँ पे सीखना तो है, लेकिन 15-20 दिन लग जाएगा इसका दांव पे समझने में। थोड़ा बहुत देख लीजिए हल्का हल्का, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मत देखिए, लेकिन बेटर रहेगा कि जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज कीजिए। अगर रिवाइज कीजिएगा फटाफट आपसे बनता चला जाएगा एग्जाम में। कवर करना है कम समय में बनाना। देखिए सबसे बड़ा चीज़ होता है कि कम समय में ज़्यादा कवर टॉपिक करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। बनाने को तो सब बना लेते हैं, लेकिन आधा घंटा में 1 घंटा में सब बना लेना है एग्जाम सेंटर पर, ये बहुत मायने रखता है। सोचते रहिए, एक ही सवाल पर सोचते सोचते 5 मिनट लगा दिए, और सब बाकी के लिए पता चला कि 5 मिनट समय बचा है या पूरा मैथ बचा हुआ है सेंटर पर गए तो ऐसे नहीं होता है दोस्तों। ऐसे कीजिए कि आपको 15-15 मिनट में सब कर देना है। तो फास्ट कब होगा, जब आपका रिवीजन तगड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये रखिए, यानी कि 1.5 से 2 महीने के अंदर में आपको अगर तैयारी करना है तो एक बात ध्यान में रखना है कि आपको पुरानी चीज़ों को पढ़ना है। नोट्स है, मैथ के लिए नोट्स बनाइए और तड़ातड़ आप अपना यहाँ पे रिवीजन करना घर पे शुरू कर दीजिए। एक काम और कीजिए, टेस्ट प्रैक्टिस, मतलब एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, घर पे बैठ के सेट मारना है। कब क्या पढ़ना है ये भी सुन लीजिए। सुबह में ज़्यादातर रटने का काम कीजिए, करेंट अफेयर वगैरह रटना है या कुछ इस तरह की चीज़ें करनी है, सुबह में आप कीजिए, ठीक है। उसके बाद दोपहर में बैठ जाइए मैथ के लिए, ठीक, मैथ बनाइए दबा के। हाँ, एक दिन सुबह में करेंट अफेयर रटिए, एक दिन आप मैथ का फॉर्मूला रटिए। ऐसा रटने वाला काम सब कुछ आपको 8 बजे के अंदर में हो जाना चाहिए। 5 बजे जग जाइए, अपना 6 से 8 कीजिए। उससे पहले जगते हैं तो और बेटर है। सोना है 10 बजे से सो जाइए, मोबाइल रख दीजिए, ज़्यादा मोबाइल रात में मत चलाइए। और हाँ, कुछ टॉपिक वगैरह देखना है तो दिन में देख लीजिए, रात में ज़्यादा चलाइएगा, सुबह में लेट से जगिएगा। तो ये बात है दोस्तों। तो सुबह में रट लीजिए, दोपहर में खा पी करके आराम से मैथ बनाइए, मैथ बना करके फट से सेट मारिए, ठीक है। और देखिए कितना देर में हम मार लेते हैं सेट, इंप्रूव हो रहा है कि नहीं पहले से ये भी देखना है, ठीक है। शाम को थोड़ा खेलिए और रात में रीजनिंग वगैरह बनाइए। तो ऐसे करके आपको 1.5 से 2 महीने में सब कुछ कवर करना है, ये ध्यान रखिए। नई चीज़ें पढ़ने, देखिए नए करेंट अफेयर पढ़ने से कोई खास उतना फ़ायदा नहीं है जितना, क्योंकि एग्जाम तो अब 1-2 महीने में होगा। तो जो भी पूछेगा आपको जनवरी से भी आगे हो सकता है, अप्रैल मई से स्टार्ट करें, लेकिन आप जनवरी से ही देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट है अप्रैल मई तक एग्ज़ाम जाएगा अगला साल तक। तो इस साल मार्च अप्रैल से वो स्टार्ट कर सकता है करेंट अफेयर। और तो ऐसे ज़्यादातर अगस्त सितंबर अक्टूबर से कवर करेगा और भी ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें हैं, समझ लीजिए दोस्तों। समय कम बचा है और चांस बहुत बढ़िया है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं लग गए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में लेट हुआ तो बहुत सारे लोगों का जॉब लग गया, कहीं कोई व्यस्त है, मान लीजिए जो प्राइवेट जॉब कर रहा है वो तो भूल गया कैसे रीजनिंग बनता है, कैसे मैथ बनता है, और वो लोग बिजी हो गए तो फिर इधर आएंगे भी नहीं। तो आधे लोग तो इधर उधर छिटक गए हैं, ठीक है। समय अच्छा है आप, और कुछ लोग जो बचे थे अच्छे अच्छे जो माहिर लड़के थे वो पिछली बार के एग्ज़ाम में निकल गए। तो आपके सामने अब अच्छा इस समय ऑप्शन है, अब थोड़ा सा दबा के तैयारी कीजिएगा। तो समय कम है, बहुत लोग कवर नहीं कर पाएंगे, बहुत लोग इधर उधर में रह जाएंगे। बहुत सारे लोग हार मान लिए होंगे कि अरे 1-1.5 महीना में क्या तैयारी करें 2 महीने में। तो इस समय अगर दबा के पढ़ लीजिएगा ना 2 महीना, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा कर जाएगा। तो बस यही आपसे कहना था कि दोस्तों कोई भी काम छोटा नहीं होता है, हार मानिएगा तो कोई भी काम नहीं होगा। साधारण एक पानी भी 1 गिलास लेना होगा तो बहुत लोग 5 बार सोचते हैं कि लें कि न लें, ठंडा लग रहा है ये वो, और जाने वाले जाकर के बाल्टी भर पानी उठा के लेकर नहा लेते हैं उसी समय। तो ये बात है, आप मेहनत कीजिएगा तो कोई निकल जाइएगा करने के लिए। देखिए बहुत लोग कहते हैं हमको पढ़ने का मन करता है लेकिन किताब उठाते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मन करता है 10-10 घंटा पढ़े, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से जब पढ़ने का होता है तो मन में बहाना आने लगता है, कभी फिल्म देखने लगा। तो आपको करना क्या है कि ज़बरदस्ती क्या कीजिए कि अपने मन से बोलिए कि केवल हमको 2 मिनट पढ़ना है, ठीक है, ऐसे। और हम बुक उठा के खोल दीजिए, ठीक है, मन लगे या ना लगे बुक को खोल दीजिए, और आप उसके बाद देखिए उसमें रुचि अपने आप आ जाएगा। तो बुक को खोलना सीखिए, बैठ करके
बुक लेकर के पढ़ना सीखिए। 1 या 2 मिनट भी अगर आप पढ़ते हैं उसके बाद कवर होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ये था मेन टॉपिक कि आपको कम समय में कैसे तैयारी करना है। तो डेडिकेटेड होना पड़ेगा, दिन रात लगना पड़ेगा, समय बांटना पड़ेगा सब सब्जेक्ट के लिए, नोट्स को देखना पड़ेगा ध्यान से, फार्मूला को अलग से कॉपी पे लिख करके उसको रटना होगा। और प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट कहा गया है। किसी इंसान को अगर परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करना ही होगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इसमें से कोई सवाल आपको आता होगा तो आप उसका भी जवाब जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी के बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।